We live in this era of e-learning today, which is online education. आज के ज़माने में हम constantly अपने आप को upgrade करते रहते हैं. We keep on enrolling to a different sort of short-term certified course to upgrade our skills, upgrade our expertise in certain professional domains, right? And that those skills can be technical, managerial, or soft skills as well. तो आज के ये ऑनलाइन एजुकेशन के ज़माने में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के ज़माने में हमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, एडुकेट करने की ज़रूरत है, तो फिर वो पुराने तरीके से कॉलेज 12th के बाद कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सब फुल टाइम कंप्लीट करने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि वो जो चीज़ें हमने कॉलेज में सीखी हुई होती है वो पूरी तरीके से तो हमारे जॉब में काम भी नहीं आती है, और जो काम आती है उसके लिए हम नए शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते रहते हैं, राइट? सो व्हाई डू वी नीड टू इन टुडेज टाइम follow that traditional approach of enrolling ourselves for a full-time course to attain a graduate or a postgraduate degree by going to a certain college? आता है, राइट? ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है. तो ये क्यों ज़रूरी है? मैं मानती हूँ आज के ज़माने में भी ये कॉलेज जाके फुल टाइम कोर्स अटेन, ग्रेजुएशन या कुछ भी डिग्री अटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ हमें ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं मिल सकती है. ऑनलाइन एजुकेशन येस इज़ एब्सोल्युटली अ बून फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. वाई? बिकॉज हम अगर 30-35 साल के हैं या तो अबाउ दैट, we can't quit our 9 to 5 job and quit all our responsibilities that we have been taking for our family overnight and just go back to college to do a full-time course, leaving everything around. We can't do that. So for that, online education yes is very very important, जहाँ पे हम दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं. It's a win-win situation where we are doing our 9 to 5 job, and alongside we are also able to upgrade our skills through these online education, through these short-term certified courses where we need to educate ourselves for our professional developments. बट फिर भी आज के ज़माने में कॉलेज जाके पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी एक लाइफ के एक्सपीरियंसेस है जो हमें शायद जॉब करके भी मिल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम 35 साल में जॉब करके सीखेंगे अगर हम कॉलेज नहीं गए हैं, तो वो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, वो बहुत कम हो जाती है उम्र बढ़ने के हिसाब से. लेकिन अगर हम स्कूल कॉलेज फुल टाइम अटेंड करते हैं तो वही लाइफ एक्सपीरियंसेस चीज़ें हमें 15 साल की उम्र में बहुत जल्दी सीखने को मिल जाती है, और उस टाइम पे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है to learn certain patterns of life, to have certain experiences of life. For example, if we go to school and colleges on full-time basis, and if we are attaining a full-time degree by going to college on a full-time basis, we get to learn so many things. सबसे पहले तो एक्सपोजर जो हमें जॉब करके भी मिल सकता है, लेकिन अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वही एक्सपीरियंसेस हमें 10 साल पहले सीखने को मिल जाते हैं, और वो एक्सपोजर में हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है. सबसे पहले तो हम जब स्कूल कॉलेज जाते हैं, हमें सबसे पहली चीज़ जो सीखने को मिलती है इज़ डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If we are living in this materialistic world, we have to take up certain responsibilities in life after a certain age, for which discipline and punctuality is very very important. Even if you are an entrepreneur and if you don't have anyone to report to for your attendance, but to evolve, to grow your business, discipline and punctuality is a very very important aspect which we can easily learn from going to school and college. क्योंकि स्कूल कॉलेज में टाइमिंग्स फिक्स होते हैं, 7 से 11, 8 से 2, ऐसे 9 से 4 स्कूल कॉलेज के टाइमिंग्स होते हैं, जहाँ पे हमें इट इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट at 8 sharp or 9 sharp AM in the morning to attend our classes, which
teaches us discipline, right? Also punctuality, because every school and college has their own criteria of attendance. काफ़ी colleges में 75% attendance compulsory होती है, काफ़ी में 95% compulsory होती है. जो हम job करने जाते हैं तभी ये same criteria ही होते हैं. हमें बहुत specific paid leaves मिलती है, sick leaves मिलती है. बाकी के time पे तो अगर हमें full पेड सैलरी चाहिए मंथली, तो हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ अटेंडेंस at our job as well. So if we have attended school and colleges on full-time basis, we get to learn about discipline and punctuality from a very early age itself in life. और जितना जल्दी हम वो चीज़ें कम उम्र में सीखते हैं ना, वो हमारे रूटीन में ही डेवलप हो जाती है. उसमें फिर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. The second thing that we learn is that because we meet different sets of students, our classmates from different backgrounds, and when I say backgrounds, I'm not just talking about financial backgrounds, I'm talking about different languages, cultures, cities, countries, states, from different value system as well. We get to learn a lot about how to communicate with other people, which is a very, very important trait for a professional. Even if you are not a working professional, even if you are someone who is taking responsibility of a family for the social relations around you, communication is very, very important. जो हमें स्कूल कॉलेज फुल टाइम अटेंड करने से ही सीखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हम कितने सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, वेराइटी ऑफ पीपल से हम हर रोज़ कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें हर एक की बिहेवियरल पैटर्न्स समझने को मिलती है. हमें कैसे बात करनी चाहिए वो बहुत कम उम्र से सीखने को मिल जाता है. We also get to learn a lot about diversity and inclusivity, right? Because in today's time that is also very, very important. It has been important in all the times, but unfortunately वो training हमें पहले कंपल्शन में नहीं दी जाती थी, जो आज के ज़माने में कॉरपोरेट्स में इवन डाइवर्सिटी इंक्लूसिविटी की बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है. तो अगर हम स्कूल कॉलेज बहुत सिंसियरली अटेंड करते हैं और हम अलग अलग स्टूडेंट्स से मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी गेट टू लर्न अबाउट डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, एक्सेप्टेंस, lot of things from a very early age itself. और जितना हम जल्दी वो चीज़ें सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ें अच्छा ऐसा भी है, ऐसे भी कैटेगरीज के जेंडर्स होते हैं, न्यूरो डाइवर्सिटी, कितनी भी सारी चीज़ें होती है जो हमें 30 साल में बहुत ही ओवरवेलमिंग लगता है. अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है. वो बहुत जल्दी कम एज में हमें जब हम सीखते हैं, हमें वो बहुत जनरलाइज्ड लगता है. हमें वी डोंट फील ओवरवेल्म्ड बाय सर्टेन areas of life. When we educate ourselves in a right manner, we feel okay, that's how the world is, and we take it in a very generalized way. And because of that, our opinions, the way our thought patterns become very broad. We think in a very from a very broad perspective, and not with a very limited mindset, which again it's in itself is a big exposure itself, which we do not get from online education, right? Also, one of the important thing that we get to learn by attending school and college, and we get to learn that life lesson from a very early age, is unlearning things. In today's time, it is very important to also understand, be aware of what are the things that we need to unlearn. हम सब लोगों की वैल्यू सिस्टम अलग अलग होती है, और कोई भी वैल्यू सिस्टम गलत नहीं होती है. हमारे पेरेंट्स ने उनके हिसाब से, उनको जो सही लगा और सही लगता है, उस हिसाब से हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड की है, हमें दुनिया की समझ दी है. लेकिन व्हाट वर्कड फॉर देम माइट नॉट नेसेसरली वर्क फॉर अस इन टुडेज टाइम. एवरी generation goes through different challenges in life, right? So what worked for them not necessarily will work for us today. So we need to analyze, be aware, and understand that what are the things that we have been taught but are not making any sense in today's time for us personally, for our personal and professional growth in today's era. So we need to understand and unlearn those things, and to be aware of those things, that what we need to unlearn. We can definitely do that from an early age. We can
understand those things from an early age if we are going to school and colleges, attaining on a full time basis in a disciplined way. ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन की वो डेफिनेटली हम जॉब करते हैं तब भी हम 25-30 साल पे सीख ही सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि जितनी जल्दी कम उम्र में हम ये सीखते हैं तो हमारी जो एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. हमें वो रूटीन में हम वो फिक्स कर सकते हैं, हमारा रूटीन वो बहुत इजीली बना सकते हैं, हमें एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते. हम जो चीज़ें नई जानकारी लेते हैं हमें वो ओवरवेलमिंग कम एज में वो नहीं लगती है, क्योंकि हम वो एक्सेप्ट कर लेती है कि ओके दैट्स हाउ लाइफ इज़, दैट्स हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स. So it is easy for us to learn certain things at an early age, and school, college definitely plays a very, very important role to, shape those experiences of our life at an early age, to make us disciplined and punctual humans, to also teach us certain things that might be helpful in our professional domains as well, which is not limited to a subject expertise that we have enrolled for to attain a degree in a college, but it is also about whole lot of exposure that we get along with it. So I'm sure there are many other points as well that we get to learn from an offline classroom learning by going through school and colleges, which I might not have discussed in this video. So let me know that in the comment section below, and we can definitely be aware and brainstorm more in the comment section.